रेशियो क्या होता है भैया? रेशियो होता है दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन। ये क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। एक तो यूनिट सेम होना चाहिए या यूनिट सेम किया जा सकता है। जैसे मेरा वजन केजीज में होता है और हाइट सेंटीमीटर्स या मीटर्स में होती है, फुट में होती है। इनका रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं। बट हां, मिनट और आवर्स में अगर कोई चीज दे रखी है तो यूनिट अलग है, बट हां आप मिनट्स को आवर्स में या आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हां, तो उनका रेशियो बन सकता है। कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? क्या रेशियो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? हां जी। इसका एग्जांपल याद है, मैंने आपको बताया था मेरा वेट और दिशा का वेट 2:1 के रेशियो में, बट अगर मैंने इसको बदल दिया 1:2 कर दिया तो दिशा मेरे को बहुत मारेगी। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब 3/4 को आप 4/3 नहीं लिख सकते। दूसरी चीज, इसको सबसे सिंपलेस्ट, सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो भी कॉमन मल्टीप्लायर्स है उसको अपने को गायब करना है। अगर कॉमन मल्टीप्लायर को गायब नहीं करते हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी। रेशियो सिंपलेस्ट टर्म में लिखा जाता है। उसके बाद अगली चीज, अगर रेशियो की दोनों टर्म्स को, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों टर्म्स को अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या रेशियो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। अगला चीज, इनवर्स रेशियो क्या होता है? ए बी का। ए बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है? उल्टा बी बाय ए। इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा बी बाय ए, उल्टा। क्लियर है? इनवर्स रेशियो क्या होता है? उल्टा। प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो विथ इट्स इनवर्स रेशियो, मतलब अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं 1/a से या a बाय बी को मल्टीप्लाई करूं b बाय a से, तो कितना आएगा? 1 आएगा। याद रखना हमेशा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो विथ इट्स इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होता है? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड मतलब कुछ नहीं सर, मल्टीप्लीकेशन। दो रेशियो दिए हैं, एक है a बाय बी, दूसरा है c बाय डी। ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे वाले का। इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। वेरी गुड। कंपाउंड रेशियो देखो, कंपाउंड रेशियो, अरे रुक भाई, कंपाउंड रेशियो क्या दे रखा है? a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। यहां पे दे रखा है मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशियोज। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ a प्लस बी इज टू a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको कंपाउंड रेशियो का मिल सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सबसे पहले ये याद रखेंगे कि भैया अपने को a:b को नहीं लिखना है, अपने को इसकी आदत नहीं है। अपन कैसे लिखते हैं इसको? a बाय बी के टर्म्स में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? कंपाउंड रेशियो है, पहला क्या है बताइए? पहला क्या है? a प्लस बी। क्या है बताओ? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और दूसरा क्या रेशियो है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखना नहीं है, बस ध्यान देना है। तो इसको a प्लस बी रखेंगे, a माइनस बी रखेंगे, इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अरे मेरे को इसका एक प्रिंट आउट ला दे, ठीक है, अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर का a प्लस बी दो स्क्वायर हो गया, नीचे का कट गया, a माइनस बी कट गया। कितना आंसर आया? 1। क्लियर है? कंपाउंड रेशियो क्या करा? ये एक रेशियो था, दूसरा एक रेशियो था, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, बात खत्म। समझ में आया? यस, चलेंगे। अगला, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। ए बी का डुप्लीकेट क्या रहेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डुप्लीकेट क्या रहेगा? ए की पावर 4 बी की पावर 4। रूट ए रूट बी का डुप्लीकेट क्या रहेगा? रूट ए का स्क्वायर मतलब ए और रूट बी का स्क्वायर मतलब बी, बराबर। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? क्यूब। एक बी का ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा? ए क्यूब बी क्यूब। रूट ए सॉरी क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी, इसका ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा? ए और बी, बराबर है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। सब डुप्लीकेट मतलब क्या? स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। कैसे लिखेंगे सर? देखो, ए बी है, पहले तो अपन इज टू लिखते ही नहीं है, अपन लिखते हैं ए अपॉन बी। इसका डुप्लीकेट क्या रहेगा?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया इसका, ए बी का डुप्लीकेट कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना रहेगा, ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, रूट ए रूट बी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। वेरी गुड, शाबाश। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते, 3 किस्म के क्वेश्चंस इसमें दिखते हैं, ये सारा का सारा यहां पे लिखे हुआ है, ठीक है। अब आई होप आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि सर एक बार थ्योरी भी पढ़ के बता ही दो, नहीं तो विषय गंभीर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 4x प्लस 3 इज टू 9x प्लस 10 इज अ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। तो वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है आपको, वैल्यू ऑफ x बताओ। 4x प्लस 3 अपॉन 9x प्लस 10, 4x प्लस 3 अपॉन 9x प्लस 10, 4x प्लस 3 अपॉन 9x प्लस 10, ये क्या है बोल रहा है, इज अ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, बराबर। तो 3:4 का एक्चुअल में ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, 3 का क्यूब 27 अपॉन 64, बराबर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, आपको क्वेश्चन में जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है, ये थर्ड वाले टाइप का, ये थर्ड में अपन डिस्कस करेंगे उसको, अभी रहने देते। इसको सॉल्व कर लूं मैं एक बार, 64 इंटू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 इंटू 9x प्लस 10। भैया 64 इंटू 4x करो, 64 इंटू 4 256x प्लस 64 इंटू 3 192 इज इक्वल टू 27 इंटू 9 243x प्लस 270, बराबर है। अब क्या करेंगे, जो बड़ी क्वांटिटी है उसके तरफ लेके आएंगे, 256x बड़ा है तो इसको इधर लाएंगे, साइन चेंज, 256x माइनस 243x इज इक्वल टू 270 माइनस 192, कितना आ गया 13x इज इक्वल टू 270 माइनस 192 78x इज इक्वल टू 78 अपॉन 13 इज इक्वल टू अपॉन 13। मैं कर लेता हूं भैया 6। क्यों कर रहा हूं पता है क्या, वो जो एग्जाम का प्रेशर रहता ना उसके अंदर ये चीज दिमाग में नहीं आती, कभी कभी गलती से आदमी गड़बड़ कर देता, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। x का वैल्यू कितना आ गया 6, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरा, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। 4:5 का डुप्लीकेट क्या होता है, देखो कंपाउंडेड बोल दिया ना, मतलब मैं समझ गया क्या, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अलग अलग चीजों को मल्टीप्लाई करना है। 4:5 का डुप्लीकेट क्या रहेगा बताइए, 4/5 का डुप्लीकेट बताइए। अपन जगह बनाते हैं ना रे, अपने को जगह बनाते आती है, वेरी गुड। हाँ डब्बा बनाएंगे ना, इसका डब्बा बना लेते। बोलो क्या हुआ, 4:5 का डुप्लीकेट 16/25 इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 इंटू सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9, 256 का है 256 का स्क्वायर रूट कर देना, अपने पास कैलकुलेटर है 16 इंटू सब ट्रिप्लीकेट रेशियो काय का क्यूब, क्यूब रूट 125 5 का, और 512 काय का होता है 8 का, 512 8 का होता है, 8 इंटू इक्वल्स टू 8, ठीक है, उल्टा चलने का। अब क्या हो गया, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 9 1 जार 9 3 जार 2 1 जार 2 8 जार, कितना बचा 1/5 3 15, 15 इंटू 8 120 हुआ, ये आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, पी क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर एंड q माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी क्यू इज, मैं एक बार लिखता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। p अपॉन q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जो अपने को बेसिक मैथ्स की चीज है, सर देखो अपने को एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीजों के टर्म्स में निकालना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, वही पूछा है उन्होंने। अब वैल्यू तब निकलती है जब चीजें इक्वेट करते हो आप, जब इक्वल होता है, पर ये इक्वल है क्या, ये दोनों को इक्वल कर दूं मैं डायरेक्टली, नहीं सर, अरे क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, पी क्यू इज इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर दूं क्या, नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या करना, फिर देखो सुनो मेरी बात, ये जो बोला है ना क्वेश्चन में सब डुप्लीकेट रेशियो बोला है, ए बी का सब डुप्लीकेट निकाल लो,
रूट ए रूट बी इज सब ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी, बराबर है, बराबर है। रूट ए अपॉन रूट बी इज सब ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाय बी, बराबर क्या? हाँ। अब देखो कि भैया दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए स्क्वायर किसको करना पड़ेगा? देखो एक मिनट सुन लो, एक एंगल ऐसा होता है सर ये रूट में है ना, इसका रूट निकाल लो, वो भी सही है, पर उसमें रूट निकालने के बाद अगली स्टेप में उसमें भी स्क्वायरिज करना है, तो अपन रूट में नहीं खेलते, अपन स्क्वायर में खेलते हैं, ठीक है। ये रूट है, ये ए बाई बी है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो भैया अपने को ये समझ में आ गया, इसको स्क्वायर करना है। अब इसको आगे का सॉल्व करने का काम है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ शांति से बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात सुनने का है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर। अब वैल्यू काय की निकालनी है, एक्स स्क्वायर की। जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी सारी टर्म्स एक साइड, बाकी सारी टर्म्स दूसरे साइड। बचपन में पढ़ा था, जिसका वैल्यू निकालना है, याद है ना, जिससे बात करना है उसको कोने में लाओ, बाकी सबको बाजू में भेज दो, ठीक है। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो ये माइनस पी स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी, राइट का राइट में ही है, माइनस ये उधर जाएगा पी स्क्वायर क्यू, बराबर क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां पे देखो क्या है, इसमें क्यू भी है एक बार, सर क्यू दो बार है, अरे पर कॉमन लेना है मेरे को, और यहां पे दो बार है पर यहां पे एक ही बार है, यहां पी दो बार है पर यहां पी एक ही बार है, तो मैं सिर्फ क्यू और पी को कॉमन ले सकता हूं, पी क्यू को कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, यहां बचा क्यू, यहां पे क्या बचा माइनस पी, बराबर क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। डन है, समझ में आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यह है बच्चा वाडी, कि याद आपको ये रखना है कि भैया स्क्वायर किसको करे, और मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे को डायरेक्टली समझता नहीं है स्क्वायर किसको करना, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा एक अपना नॉर्मल सा इक्वेशन लिख लेता हूं ए बी के टर्म्स में, और फिर ध्यान में लाता हूं अच्छा इसको स्क्वायर करे, तो ये इसके नीचे है तो इसको स्क्वायर करना। और यहां पे हिंदी और इंग्लिश में अलग होता है, ये इंग्लिश में कैसा है, रूट ए रूट बी इज अ सब ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी। अगर हिंदी में बोलूं तो कैसा हो जाएगा, ए बी का सब ड्यूप्लीकेट रेशियो रूट ए रूट बी होता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है क्या, कोई आपत्ति नहीं। चलो अगली चीज पे चलते हैं। अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए दे रहे हैं, अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए दे रहे हैं, तो जो नया क्वांटिटी आएगा वो रहेगा ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाय ए, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाय ए। अगर कोई ओरिजिनल क्वांटिटी है जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ए इज टू बी के रेशियो में, तो ओरिजिनल क्वांटिटी सॉरी नया क्वांटिटी कितना आएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाय ए। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भैया एक आदमी था, उसका वजन 50 किलो था, फिर उसने वजन कम करा 7:5 के रेशियो में, बराबर। जैसे ये क्वेश्चन आता है, देखो मेरा वजन कितना था 56.7 kg, अगर मैं अपने वेट को रिड्यूस करता हूं, अब ऑब्वियस है रिड्यूस करना मतलब वजन क्या होगा, 56.7 से कम होगा, बराबर। किस रेशियो में, ए बी। अब ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है ए इज टू बी, बराबर। तो आपका न्यू कितना आ जाएगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 56.7 इंटू बी कितना है 6/7, करो कैलकुलेट, 56.7 इंटू 6/7 कितना हो गया 48.6। क्या ये कम हुआ क्या वजन, देखो ना 56 से सर 48 हो गया, सपना ही रह गया मेरे लिए 48 वजन रखना अपना, ठीक है। तो नया वेट आ गया 48। इसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या बताता हूं। देखो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया है कि आदमी का वेट रिड्यूस हो रहा है, तो ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा। ये देखो यहां पे लिखा है वेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ए विल बी ग्रेटर देन बी, और अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो ए विल बी लेस देन बी।
देखो वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो नया वेट है वो ज्यादा रहेगा, तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको 1 से ज्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अपन मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? बी बाय ए से। अब बी बाय ए 1 से बड़ा होने के लिए बी बड़ा होना ए से। ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो इंक्रीज हो रहा है तो बी बड़ा होना ए से। जैसे 3 बड़ा है 2 से, तो 3/2 मतलब कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया वेट मेरा। अगर अभी वेट करंट 100 किलो है और मैं कहता हूं कि मेरा वेट 2/3 के रेशियो में बड़ा है, तो मेरा नया वेट क्या होगा? 100 इंटू बी बाय ए मतलब 3/2, 150 बराबर क्या? हाँ। अब सर अगर ये 3/2 दिया रहता आपको ओरिजिनली 3/2, इसका मतलब है वेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वेट डिक्रीज हो रहा है। अब इसको और एक अच्छी चीज से समझो, 2/3 दिया है ना, मतलब क्या है पता है क्या आपको? अभी वेट 2 है, बाद में वेट 3 रहेगा। अभी वेट 2 है, बाद में वेट 3 रहेगा, मैं आपको बताता हूं। और ये मैंने अभी 2 दिन पहले रियलाइज करा कि भैया ये ऐसा होता है। पहले अपन आपको नॉर्मली बढ़ाते थे, जैसे देखो मेरा वेट है 100, अब मेरा वेट मैंने बोल दिया इंक्रीज हो रहा है, किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। तो मेरा न्यू वेट कितना आ जाएगा? 300 इंटू बी बाय ए, ये ए है ये बी है, 3/2 मतलब 150 हो गया। अब ये जो रेशो दिया रहता ना आपको, ये 2 क्या है? ये ओरिजिनल वेट है और ये न्यू वेट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली 2 और 3 रहेगा, बट ये रेशो में रहेगा ओरिजिनल और नया। क्लियर है क्या? हाँ। अब एक और चीज आपको जो यहां पे जगह छोड़ रखी है मैंने, ये क्लास नोट में लिखने के लिए क्या लिखना है? क्लास नोट में लिखने के लिए आपको एक चीज लिखनी है। क्या लिखनी है? जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू वेज पर वर्कर इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, याद है क्वेश्चन? डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 22:27, सॉरी 27:22। देखो जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? बी बड़ा रहेगा ए से। याद रखो इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो नई चीज है बी वो बड़ी होंगी। डिक्रीज हो रहा है तो ए बड़ा रहेगा, बी कम हो जाएगा बाद में चल के। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, डन है पक्का? कोई आपत्ति किसी को? हाँ जी चलो। कॉफी अब क्या पीते? कॉफी। अच्छा एक और चीज सुन लो, आपको अभी जो मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया था उसके अंदर मैंने एकदम तमीज से पढ़ाया था, पूरा एक्स वाई ले लेके टोटल वेजेस का। अब मैं आपको बताता हूं बिना एक्स वाई लेके क्या करना है। ठीक है, आपको वेजेस दिए रहेंगे, वेजेस का रेशियो दिया रहेगा आपको वर्कर्स का रेशियो दिया रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स का। हाँ या ना? ये समझ लो ए बी दिया है, ये समझ लो सी डी दिया है। अब A:B और C:D, ये वेजेस का रेशियो मतलब कैसे रहता? ये अभी, ये बाद में, ये अभी, ये बाद में। तो आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओल्ड वाला। और बी और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यू को मिल जाएगा। करके चेक कर लेना, घर पे जाके वो वर्कर वाला क्वेश्चन चेक कर लेना। ठीक है, अब ये ओल्ड वाला रेशियो न्यू वाला रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बट वहां पे आपको ये नहीं समझ आएगा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी आपका नया रेशियो आएगा, जैसे आपका आंसर आया था 22:27, या उल्टा आया होगा, जो भी आया होगा, अगर 22:27 नया रेशियो आ रहा है आपका, तो ए बड़ा है बी छोटा है, सॉरी ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज हो रहा है। और वही अगर आपका 27:22 आया तो क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और इसको याद कैसे रखना पता है? देखो पहले 22 था, अब 27 हुआ, तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले 27 था, अब 22 हो गया, डिक्रीज हो रहा। ये चीजें दिमाग के अंदर फिट कर लेना। क्लियर है? हाँ, ये नोट्स मिलेगी जब जैसे टाइम मिलेगा पूरा लिख के रख दो। क्वेश्चन सारे मैंने पटक डाले उसमें। ठीक है भैया, अब रेशियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, रेशियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये होती है कि हमको आधे टाइम ये समझ में ही नहीं आता कि जो नंबर दे रखा है उससे जाना कैसे। तो देखो भैया यहां पे इधर देखो एक बार, ये जो टोटल नंबर है 72, रेशियो कैसे देते हैं आपको? क्वेश्चन कैसे आता पहले ये देख लो। ये क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर जिनका सम कितना है? 72। 2 नंबर्स है जिनका सम दोनों मिला के 72 है, मतलब टोटल 72 हो रहा है। किस रेशियो में है? 5 और 8 के रेशियो में। तो आपको बोले नंबर्स ढूंढो।
तो अपन बेसिकली क्या करते, जब 72 रहते, इसके दो टुकड़े हुए होंगे, एक 45 दूसरा 27, एक क्या है 45 दूसरा क्या है 27, तो 45 अपॉन 27 करते अपन, 45 अपॉन 27 करते, हा कि ना। 45 को क्या लिखते 5 इंटू 9 और 27 को क्या लिखते 3 इंटू 9, 9 कॉमन मल्टीप्लायर हो गया अपना, इसको उड़ा देते तो अपना रेशियो बन जाता है 5:3। अब जब रेशियो दिया है और क्वांटिटी पूछिए तो क्या करना, देखो सुनो सुनो सुनो, जब नंबर्स दिए हैं और रेशियो निकालना है तो कॉमन मल्टीप्लायर को उड़ाते हैं, जैसे यहां उड़ाया, ये नंबर्स दिए हैं, रेशियो निकालने के लिए कॉमन मल्टीप्लायर को उड़ाया। अगर रेशियो दिया है और नंबर निकालना है, रेशियो दिया है और नंबर निकालना है तो कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर कॉमन मल्टीप्लायर तो पता होना ना, देखो यहां पे टू कैलकुलेट ओरिजिनल नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीप्लायर। कॉमन कैसे निकलता, टोटल ऑफ ऑल नंबर्स, अपने एग्जांपल में 72 था, डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल, 3 और 5 कितना होता है 8, 72 अपॉन 8, कॉमन मल्टीप्लायर कितना हो गया 9। इसको अपन ने रेगुलर क्लास में कैसे करा था, मैंने बोला था टोटल है 72, इसको अपने को दो टुकड़े में बांटना है, एक टुकड़ा 5 का रहेगा, दूसरा टुकड़ा 8 का रहेगा, तो 5 और 3 कितने टुकड़े करने, 8 टुकड़े करने, तो पर टुकड़ा 9 का रहेगा, पर पार्ट जो है वो 9 का रहेगा, मतलब क्या है 9 कॉमन मल्टीप्लायर है। क्लियर है बच्चा, पक्का, हाँ जी। तो 9 अपना रहेगा कॉमन मल्टीप्लायर। जैसे ही आपका कॉमन मल्टीप्लायर निकल गया, कॉमन मल्टीप्लायर कैसे निकालते, टोटल ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, टोटल अपॉन सम ऑफ रेशियो, टोटल अपॉन सम ऑफ रेशियो, टोटल अपॉन सम ऑफ रेशियो, ये आ गया कॉमन मल्टीप्लायर। अब क्या दिया है, रेशियो दिया है, कॉमन मल्टीप्लायर है, रेशियो को कॉमन मल्टीप्लायर से भिड़ा दो, आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। देखो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 1200 इज 7:5, मतलब टोटल कितने लोग थे, टोटल 1200 बच्चे हैं, 7 और 5 12, टोटल कॉमन मल्टीप्लायर हो गया 100, तो बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी, 7 इंटू 100, 5 इंटू 100, 700, 500। सर इतना क्या तामझाम कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखते थे ना, जिसको मैथ्स आता उसको तो क्या है ओरली हो जाता, जिसको बेचारे को मैथ्स नहीं आता वो मर जाता। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, बॉयज है 700 और गर्ल्स कितनी है 500। अब आपको पूछा है अगर 20 नए बॉयज एडमिट कर लिए तो कितनी गर्ल्स को एडमिट करना पड़ेगा सो दैट उनका रेशियो 4:3 बन जाए। अब अगर आपने 20 बॉयज ऐड करे तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 720 हो गए, और यहां पे कितनी गर्ल्स ऐड करूं सो दैट ये जो रेशियो है 4:3 हो जाए। अब सर बॉयज कितने हो जाएंगे टोटल 720 हो जाएंगे, ये ओरिजिनल नंबर है बॉयज का, इसको आप 4 लिख रहे हो, इसका रेशियो 4 निकाला। सर कैसे निकलता, सर जो टोटल नंबर है ना उसमें से कॉमन मल्टीप्लायर को गायब कर दो तो रेशियो आ जाता। तो कॉमन मल्टीप्लायर कितना होगा 720 अपॉन 4, 180 होगा कॉमन मल्टीप्लायर। अब 180 से जब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 720 आता है। अगर 180 कॉमन मल्टीप्लायर है तो उससे 4 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 180, 540 टोटल लड़कियां होना, तब जाके उनका रेशियो 4:3 आता। 500 ऑलरेडी है, 40 नहीं भर्ती करवाओ भैया, बराबर। ये क्वेश्चन जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ आपके लेवल पे नहीं है, इससे ज्यादा टफ आपको नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद में है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो में क्या होता है, ए बी से ज्यादा चीजें दी होती, जैसे ए बी बी सी सी डी ऐसा दिया होता है। क्या क्या पूछी जा सकती है, देखो यहां पे एबीसीडी पूछा जा सकता है। जब एबीसीडी पूछते तो अपन क्या करते, ऑप्शन मेथड लगाते। एडी पूछा जा सकता है, एडी पूछते तो अपन क्या करते, ए बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। इससे क्या होता सर, बी बी कट गया, सी सी कट गया, बचा क्या एडी। तो अपने को अल्टीमेटली ये तीनों को मल्टीप्लाई करके एडी का ही वैल्यू मिलेगा। ए सी पूछ सकते हैं, तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं आपको, ए इंटू सी पूछ सकते हैं, या ए बाई सी पूछ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो दिया है उससे काम चलाओ, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, बी बी कट गया, ए सी बचा, बी बाई डी, बी बाई सी, सी बाई डी, ए बाई बी बाई सी करते क्या आप, नहीं नहीं, अपने को ऐसी चीजें चाहिए जो इफेक्टिवली कट भी जाए, जो कटनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये सी सी कट रहा है तो अपने कुछ कॉमन चीजें भी चाहिए इसमें। ठीक है, अब जैसे ए बी
BCCD पूछा क्या है, ABCD पूछा है भैया, ABCD पूछा है, तो यहां पे क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड लगाएंगे। ऑप्शन मेथड कैसे लगाते हैं, चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा क्या, AB का रेशियो कितना है 2/3, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा क्या, 8 2s are 16, तो 8 3s are 24 होना चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। B कर रहा है क्या, हाउ 16 24 2/3 में ही है, B ने पहले वाले को सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा चेक करो 4/5, ये 4 हो जाएगा तो ये 5 होना, तो 4 5 क्या होगा सर, यहां 30 चाहिए, यहां 15 है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखो ये सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में AD पूछा है, क्या करेंगे, A/B इंटू B/C इंटू C/D, सब कर लेना, कितना आएगा, A/BC कितना है 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, कितना आएगा आंसर, 1 2 16/35, यह आंसर आएगा बी ऑप्शन, है ना। कोई आपत्ति किसी बच्चे को, ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, बढ़िया, शाबाश। चलो आगे चलते बेटा, आप टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल है, इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाए, पीछे जाइए वापस आगे आइए, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 2a = 3b, देखो यहां पे भी एक लफड़ा होता है, 2a 3b दे दिया, सीधा AB का रेशियो नहीं दिया, तो क्या दिया है आपको, आपको दिया है 2a = 3b। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है भैया, 2a = 3b, एक चीज ये दी है, एंड दूसरी चीज दी है 4b = 5c, और पूछा क्या है, A/C पूछा है। A/C कैसे निकालोगे सर, A/B इंटू B/C ऐसे निकाल लेंगे, तो A/B कितना है, A के नीचे B चाहिए ना, A के नीचे B चाहिए ना, यहां A है, ये B को इधर लेके आ जाओ, डिवाइड में हो जाएगा, एक साइड का मल्टीप्लीकेयर, एक साइड का मल्टीप्लायर दूसरे साइड का डिवाइजर बन जाता है, ये आ गया। अब 3 इधर का इधर ही रहेगा, 2 यहां का लेफ्ट से राइट में आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, आ गया, पता चल गया, नॉर्मल आ गया रेशियो। हाँ, 4b = 5c, तो क्या हो जाएगा, B/C = 5/4। अब ये वैल्यूज है आपके पास, अब रेशियो में अपन क्या करते हैं, सीधी सीधी वैल्यूज डाल देते, A का वैल्यू 3/2, B का वैल्यू B/C का वैल्यू 5/4, 15/8, आगे आंसर, आगे आंसर, ठीक है। आगे रेशियो के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, A का वैल्यू 3 डालना है, B का वैल्यु 2 डालना है, A का वैल्यू कितना डालना है 3 डालना है, B का वैल्यू कितना डालना है 2 डालना है। एक और क्वेश्चन, A/3 = B/4 = C/7, लोग इसको तमीज से कहते करते हैं के मेथड लगा के, A = 3K, B = 4K, C = 7K, और अपने को मालूम है अल्टीमेटली जब A + B + C/C निकालना है तो ऊपर का के नीचे का के कटने वाला है, अपने को पता है, इसलिए अपन क्या करते, नीचे वाले की वैल्यू उसकी है। देखो अगर वैल्यू सामने दी है तो सामने वाली वैल्यू, अब वैल्यू नीचे दी है तो नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी ABC की, तो ये हो गया 3 + 4 + 7/7, 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, हाँ जी। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको बुक में, A/B, अरे यार कितने बार खुल जाता है ये, A/B कितना है 3:4, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, आपको मिल जाएगा आंसर। A का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3 और B कितना पुट करेंगे 4, काय को अभी बताया, A के सामने A की वैल्यू है, सामने वाली वैल्यू, A के नीचे A की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7। कोई आपत्ति है बच्चों, कोई आपत्ति, ठीक है। यहां पे रेशियो से रिलेटेड जितनी चीजें आ सकती थी वो खत्म हो गई। एक और चीज याद रखना, जब ऐसी चीजें दे रखते हैं ना, ये एक = दूसरा = तीसरा, तो लोग इसको एक्चुअल में के मेथड से करते हैं जो अपन इंडाइसेस में यूज करने वाले, तो वो मेथड आप यहां पे भी लगा सकते हो। मतलब आप A का वैल्यू कितना कर सकते हो, A = 3K, B = 4K, C = 7K, और फिर ये सब ऐड होगा, ऊपर के रहेगा नीचे के रहेगा, कट जाएगा। जब इफेक्टिवली कटना ही है तो काय को के लेते, काय को के लेते, जबरदस्ती तकलीफ देने, अरे हाँ कि ना सोनी मैडम, बरोबर। चलो अगला, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, दो रेशियोज की इक्वालिटी को प्रपोर्शन बोलते हैं। अगर ABCD 4 टर्म्स है प्रपोर्शन में, तो A/B = कितना होगा C/D, A/B = C/D। A और D को कहते हैं एक्सट्रीम, B और C को कहते हैं मीन, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो रूल जो अपना याद होता है वो होता है AD = BC। रूल क्या है, AD = BC।
ये जब 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में रही तो एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाता है। बट अगर 4 टर्म नहीं है, 3 ही टर्म है, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, वहां पे बीच वाला डबल रहेगा, ए बी बी सी, तो ये हो जाएगा ए बाई बी, बी बाई सी, तो क्या हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी इज इक्वल टू रूट ए सी। बी को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है, ए बी सी। और याद रखना, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोपोर्शनल इनटू थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। बी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, बी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। Find the mean proportional between a square plus b square and b square plus c square। तो भैया क्या का निकालना है आपको मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म, बराबर। ये सेकंड टर्म क्या रहता है, मीन प्रोपोर्शनल। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, है ना। तो अपने को फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मैं बोल दूं मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस सी स्क्वायर। और अपने को एक और डायलॉग बताया हुआ है कि बी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। उठा के पटक दो वैल्यूज, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखो, बी स्क्वायर को ए सी रखो, यहां पे ए सी रखो, प्लस सी स्क्वायर रखो। अब देखो ध्यान से करना, अंडर रूट, यहां ए है, यहां ए है, ए कॉमन, बचा क्या, ए प्लस सी, यहां कितना है, सी कॉमन, ए प्लस सी बचा। ये प्लस वाली चीज नहीं है कि ए प्लस सी को वापस कॉमन ले लिए, ये कैसा हो जाएगा, अंडर रूट ए सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो रूट ए प्लस सी का होल स्क्वायर है और रूट भी है, तो ए प्लस सी आ गया बाहर, इंटू बचा क्या, रूट ए सी। तो ए प्लस सी को तो वैसे के वैसे रखो, रूट ए सी को लिख दो बी, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, तो रूट ए सी इज इक्वल टू बी, हाँ या ना। ये हो गया भैया क्लियर, कोई आपत्ति किसी बच्चे को, डन है, चलेगा, ठीक है। अब एडिडेंडो और सब्ट्राहेंडो, देखो यहां भी जगह बचाई मैंने आपको, एडिडेंडो और सब्ट्राहेंडो। देखो ए बाई बी, बी बाई सी, सॉरी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, और आगे और देते रहे। और आपको पूछा ऊपर ऊपर की सम, नीचे नीचे वालों की सम, ऊपर ऊपर की सम, नीचे नीचे वालों की सम, इसको क्या बोलते हैं, एडेंडो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेंडो। और ऊपर वालों का सब्ट्रैक्शन और नीचे वालों का सब्ट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंडो। और ये दोनों का वैल्यू ओरिजिनल रेशियो के बराबर आता है। इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको क्या दे रखा है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 2.5 ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू दिया है 2.5 अपॉन 1.5। तो पहली बात, कभी भी रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन में लिखना नहीं है, इसको होल नंबर में लिखना है। तो इंटू 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब पहली चीज पूछा है एडी इज टू बीसी बताओ। अब हम जानते हैं भैया अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाता है। तो ये एडी के जगह पे मैं एडी लिखता हूं, अपॉन ये बीसी के जगह पे मैं एडी लिख देता हूं, एडी बाई एडी 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। सेकेंड चीज क्या पूछते हैं, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, मतलब क्या है, ऊपर ऊपर वालों का एडिशन, नीचे नीचे वालों का एडिशन कितना होता है, ओरिजिनल रेशियो। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5/3, खत्म बात, डन है, कोई आपत्ति नहीं। अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, जो चीजें मैं पूरी सॉल्व कर रहा हूं इसकी, ये ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा, घर पे जाके आराम से लिखते बैठना अगर लिखना है तो। क्लियर है, हाँ जी। चलो अगले चीज पे चलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बताइए। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में भाग रही है, ए बढ़ा तो बी भी बढ़ेगा, ए कम हुआ तो बी भी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है दूसरा कम होगा, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल को लिखते कैसे सर, देखो मैथ्स के अंदर ऐसे लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ऐसे लिखा जाता है। बट उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखते, ए इज इक्वल टू के बी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा तो उल्टा नहीं है, साइन अलग नहीं है, साइन वही है, बट
1/b लिखते, जैसे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b तो a इज प्रोपोर्शनल टू b लिखेंगे, बट a इज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b रहा तो ऐसा लिखा जाएगा, a इज प्रोपोर्शनल विथ 1/b। समझ रहे हो? a एंड b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखेंगे, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, और इसको मैथमेटिकली कैसा लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू k इंटू बी, जहां पे k क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और a एंड b ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका कोई अलग साइन नहीं है सर, साइन यही है, a इज प्रोपोर्शनल विथ, बट इनवर्स है ना तो क्या लिखेंगे 1/b, और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू k इंटू 1/b, मतलब k/b। अब ये क्या है सर, ये दो इक्वेशन आपको बनानी है, इनवर्स रहा तो ऐसा और डायरेक्ट रहा तो ऐसा, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, इसमें आपको a और b की दो सेट ऑफ वैल्यूज दी रहती है, ठीक है। एक a की पूरी वैल्यू दी रहेगी, b की पूरी वैल्यू दी रहेगी, तो आप a की वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल लोगे उससे, k का वैल्यू निकाल लोगे। और फिर एक दूसरा सेट दिया रहेगा जिसमें सिर्फ a बताएंगे या सिर्फ b बताएंगे। एक क्वेश्चन करवा तो उसके बाद, अभी सिर्फ सुन लो। देखो भाई यहां पे क्या बोल रखा है, ये पूरा मैंने लिखवा दिया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि a इज प्रोपोर्शनल विथ, मेरे को बताइए, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ b स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू k इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं a स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ b क्यूब, तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू k इन बाय b क्यूब, खत्म, पक्का। तो a भी अपने केस में है, क्वेश्चन में a इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है भैया? हाँ जी। दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस है क्या? नहीं मैम, पुणे में है, दिल्ली में तो नहीं है अभी, दिल्ली में ज्यादा दिल लगता है ठीक है। हाँ, तो आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है x वैरीज इनवर्सली एज y स्क्वायर, दिख रहा है आपको सबको, x वैरीज इनवर्सली एज y स्क्वायर, ये आपको रिलेशन दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशनशिप बना लेंगे। इनवर्स है, इनवर्स मतलब x इज इक्वल टू k इंटू 1/y स्क्वायर, या x इज इक्वल टू k/y स्क्वायर, बराबर। अब आपको k का वैल्यू निकालना है सर, उसके लिए तो x और y की वैल्यू दी रहेगी, चाहिए रहेगी, दिया है, देखो y अगर 2 है तो x 1 है, y 2 है तो x 1 है, मतलब आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज दी है, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज पूरी दे रखी है x और y की, काय के लिए, यहां से आपको k निकालना है, यहां से अपने को k निकालना है। फिर दूसरी एक और वैल्यू दी है y की, ये दोनों वैल्यूज में से k निकालेंगे, फिर k की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू निकल जाएगी, बराबर क्या। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये y 2 है, x 1 है तो y 2 है, x 1 है तो y 2 है, 1 इज इक्वल टू k/2 का स्क्वायर 4, k कितना आ गया 4, ये यहां से k की वैल्यू निकल गई। एक सेट ऑफ वैल्यूज दी रहती जिससे आप k की वैल्यूज निकाल सकते हो। फिर एक वैल्यू दी रहेगी, इक्वेशन वापस से लिखेंगे k/y स्क्वायर, k मतलब 4/y स्क्वायर। अब बाद में क्या बोला, y 6 है, 4/6 का स्क्वायर 36, तो x बताओ, x इज इक्वल टू 1/9, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत से बार आता है, ठीक है। क्लियर है बच्चा बाटी, क्लियर है। यहां अपने रेशियो और प्रपोर्शन की जितनी टाइप की चीजें थी वो खत्म हो गई है। इसके अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी इसके अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं कोल्ड कॉफी पीता हूं तब तक। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, बस 1 मिनट का। तुमको तो क्या है, आराम से बैठे हो, मैं पागल के ऐसे बड़बड़ करे जा रहा हूं, ठीक है। और ये ऑनलाइन वाले पापी बच्चे लाइक नहीं कर रहे, पाप लगेगा इनको, इनको पता नहीं है शायद क्या होता है। बेटा जो बच्चा लाइक नहीं करेगा उसका क्या होगा, बीवी भाग जाएगी शादी के दिन ही। लास्ट वाला समझ नहीं है, फिर से जाके आगे देखिए बेटा, तुमको आया समझ 1/9। हाँ, सर क्वेश्चंस के लिए अलग रहेगा, मैं यहां पे सारे कंसेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं वो करवा दे रहा हूं। जो क्वेश्चंस करने वो अपन अलग से करेंगे, पहले ये क्वेश्चन समझने जरूरी है। यहां पे मेरे को लगता है रेशियो प्रोपोर्शन की हर एक चीज समझ में आ गई है आपको,
ठीक है। और बच्चों कैसा है, बच्चों को तो चांद भी दे दो तो बोलते हैं सर आपने प्लूटो नहीं लाए, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, फल्टरनेंडो की जो चीजें होती है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई काम का नहीं है, अपने को नहीं काम आता। एक क्वेश्चन काम आता है वो a-4/b+5, a-5 अपॉन कुछ तो भी ऐसा एक क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर दे रखा है जिसको आप अपने ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो वो 10वीं तक काम आता था। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो एग्जाम में काम आएंगी प्रॉपर्टीज वो दो ही है, एडिडेंडो एंड सबट्राहेंडो, और मोस्टली एडिडेंडो पे ही क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। प्लस इसमें कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं है रिवीजन नोट्स में जो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर सब कवर्ड है। ठीक है, चलो